हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो इंसान अपने कर्म शरीर से बनाता है, ठीक है, और दिमाग के कहने में बनाता है, उसके बावजूद भी हम ये क्यों कहते हैं कि ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, ठीक है। तो वो जो कर्म होते हैं वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, ठीक है, या आपकी आत्मा पर वो कर्म कैसे छपते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि आत्मा के अनुसार तो कर्म नहीं करता शरीर, है ना, पर फिर भी वो आत्मा के कर्म कहलाए जाते हैं, है ना। नहीं तो इस जन्म में जो आपने कर्म किया, आपकी बॉडी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो कर्म वहीं का वहीं बना हुआ है। जब आप नेक्स्ट बर्थ में आते हो फिर भी वो कर्म जो है वो वहीं है। हम बोलते हैं पिछले जन्म का कर्म होगा, ठीक है, अब इस जन्म का तो देख नहीं रहे हैं, पिछले जन्म का पहले रोने लगते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है और आपके कर्मों का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो लोग गंगा में अपनी अस्थि विसर्जन करते हैं, ठीक है, या गंगा से पानी लाते हैं, जल पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डुबकी लगा लगा के अपने कर्मों को निकालते हैं, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, या ऐसा असली में होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो इस पर गंगा का मतलब गंगा पर बेसिकली क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आई थिंक एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। अगर आपको वाकई में क्लैरिटी चाहिए, पूरी नॉलेज अगर आपको चाहिए इस चीज़ पर, तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आधी नॉलेज हमेशा ख़तरनाक होती है, तो इसलिए आधी वीडियो देख के उसको स्किप कर करके देख के अगर आप छोड़ दें और फिर जाके कुछ भी कहीं भी गाएं, तो वो एक बहुत ही गलत बात है, ठीक है, वो बहुत गलत तरीका है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बस ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जैसे कि 36% लोग हैं अभी भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक विजडम से भरी, सच्चाई से भरी हमारी वीडियोस हैं, ठीक है। और सिर्फ डीएम रो रहा है, अब इस पे ये एनर्जी वो एनर्जी, उन सारी बेकार की चीज़ों से बहुत अलग है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जर्नी में, ठीक है, और उनको ये वीडियो समझ में आ रही है, लॉजिकल भी लग रही हैं, फीलिंग वाइज भी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए होता क्या है, जो हमारी आत्मा होती है, ठीक है, वो लाइट होती है ना। तो लाइट जो है अपने अंदर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, है ना, कोई भी चीज़ अपने अंदर उसको सूत नहीं सकती, अपने अंदर उसको रख नहीं सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक लाइट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकती है, वो एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकती है, उसका काम है एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना, ठीक है। तो अब ऐसे जितने भी पहले शरीर जो कर्म बनाते थे, ठीक है, गलत कर्म बनाते थे, तो वो क्या करती थी ताकि उस पर वो चीज़ ना आए, ठीक है, वो क्या करती थी, वो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करती थी, ठीक है। जो एनर्जी बनी उस कर्म से, उसको उसने ट्रांसम्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब उसने ट्रांसम्यूट करके देखा उस आत्मा ने कि ये ट्रांसम्यूट हो रहा है, उसने ट्रांसम्यूट कर लिया अपने अंदर अब उस एनर्जी को, ठीक है, किसी तरीके से, लेकिन वो कर्म जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए, ठीक है। एनर्जी तो ट्रांसम्यूट हो सकती है क्योंकि, है ना, पर बॉडी जो है, जो बॉडी ने कर्म किया है, जो एक्शन लिया है, उसको वो ट्रांसम्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे करके आत्मा ने ट्रांसम्यूटेशन तो स्टार्ट किया एनर्जी का, लेकिन कर्म वहीं रह गए। तो कर्म जो है वो इसीलिए कहते हैं ना, जैसा जो जैसी चीज़ बनी है वो वैसे ही मिटेगी, जो बना सकता है वो मिटा सकता है ना। तो जैसा करा है वैसा भरोगे, है ना। तो यानी कि आपके जो शरीर है वो जिस तरीके से कर्म करता है, उसकी एनर्जी तो एक बार को वो ट्रांसम्यूट कर लेती है, लेकिन उसके जो 3D के कर्म होते हैं, जो शारीरिक रूप से जो उसने किया है, वो उस एक्शन को ट्रांसम्यूट नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमारे शरीर को उस एक्शन का रिएक्शन झेलना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, जब आत्मा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ट्रांसम्यूट करती चली गई, एनर्जी को करती चली गई, और वो अपने अंदर वो गलत एनर्जी एक तरीके से भरती चली गई, ठीक है। लेकिन इंसान जो है अपने दिमाग के चक्कर में फंस के, ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम है वो आत्मा को
जो है एक तरीके से अपना काम करने देना नहीं चाहता, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ऐसी चीज़ें और बिल्डअप कराना स्टार्ट किया उसके शरीर से, ठीक है, क्योंकि आत्मा से तो चलता नहीं है, शरीर दिमाग से चलता है। तो दिमाग से जब शरीर चलने लगा और ज़्यादा और कर्म बढ़ने लग गए, तो हर एक की लिमिट होती है। तो आत्मा की भी जो थी वो एक लिमिट थी, ठीक है ना, कि वो उस लिमिट तक ही अपने अंदर उसको ट्रांसम्यूट कर सकती थी, ठीक है। तो वो ट्रांसम्यूट कर करके इतनी जब भर गई, तो जितने भी कर्म शरीर बनाने लगा वो सारे के सारे उस पर छाप छोड़ने लग गए, ठीक है। सारे के सारे एनर्जी वाइज भी और बॉडी वाइज भी सारे के सारे उस पर छाप छोड़ने लग गए। उसके अंदर जो है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वो ट्रांसम्यूट नहीं कर पाई। तो इसीलिए शरीर तो निकल जाता है, आत्मा पर उसकी छाप जो है वो रह जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है ट्रांसम्यूट करने की। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब आत्मा ट्रांसम्यूट करने की शक्ति में जब नहीं रहती, वो उस चीज़ से भर जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है, तब वो उस शारीरिक जो कर्म होते हैं उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के एक तरीके से लायक नहीं रहती, ठीक है। अब इतनी सी है, वो कितना ट्रांसम्यूट कर करके वो एनर्जी को अपने अंदर भरेगी, है ना। एक लिमिट होगी ना आपकी भी, भैया आप कितना खाना खाओगे, आपका बच्चा खाना रोज 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 छोड़े जा रहा है और आप उसे अपने अंदर ठूसे जा रहे हो, कितना खाना खाओगे, नहीं खा सकते, है ना। इतना कैसे खाओगे, अपना भी खा रहे हो और उसका भी खा रहे हो, तो क्या होगा, तबीयत खराब होगी ना। एक लिमिट होती है क्योंकि, तो ऐसे ही उसकी भी एक लिमिट है। तो जब वो लिमिट उसकी ओवरलोड हो गई, उसकी शक्ति जो है उस चीज़ से बाहर हो गई, तब आत्मा पर जो कर्म है शारीरिक वो छपने लग गए। क्यों? क्योंकि दिमाग से इंसान का शरीर कर्म बनाता है, ठीक है, वो आत्मा के अनुसार तो चलता ही नहीं है। तो जब दिमाग, क्योंकि ये काम करता है कि आत्मा पर शरीर उसका ना चले, क्योंकि शरीर एक न्यूट्रल चीज़ है, वो किसी पे भी चल सकता है, वो दिमाग पे चल सकता है, वो आत्मा पे चल सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है, उसकी अपनी समझ है, ठीक है ना। तो जब वो दिमाग के कहने में ज़्यादा चलने लगता है, यानी कि एक तरीके से डार्क पावर के, ठीक है, डार्कनेस की तरफ वो बढ़ने लगता है और वो बहुत गंदे उल्टे सीधे अपने कर्म बनाता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं, क्योंकि वो सोया हुआ होता है उसका शरीर, ठीक है। और जब वो ये काम करने लगता है तो इस तरीके से आपकी आत्मा जो है वो एक तरीके से डार्कनेस की शिकंजे में आने लगती है, ठीक है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पड़ने लगता है, क्योंकि कर्म जो है वो इतने सारे बढ़ जाएंगे तो जन्मों तक वो वही कर्म जो है वो निकालती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वो चीज़ पे छाप पड़े जा रही है। वो शरीर तो निकल जाता है, वो इफेक्ट किस पे पड़ता है, उसी पे पड़ता है, क्योंकि वही है नश्वर। तो यहाँ पर शरीर की जो है एक कॉन्शियसनेस होती है, हम जैसे कहते हैं ना, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जैसे ही अब, है ना। तो भाई जागना, शरीर का जागना कि वो क्या कर रहा है और कॉन्शियस बने अपने कर्मों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या नहीं होगा इससे, ठीक है, करूँगा तो क्या होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो जानता तभी है जब वो जागता है ना। तो चॉइस जो बनाता है, चॉइस का मतलब ये है कि जागने के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत कर्म ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस ही नहीं हो पाते। जाग तो गए भाई, हम तो टीएफ जर्नी में हैं, हम तो अपना इनर वर्क करते हैं, हम तो चैंट करते हैं, हम तो उल्टे भी टंगते हैं और बहुत कुछ करते हैं जी। हम तो हज़ारों रुपए के इनर वर्क भी खरीद रखे हैं, लेकिन कॉन्शियस ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो है, कॉन्शियस है ही नहीं, जागरूक ही नहीं है अपने प्रति कि उनकी क्या इंटेंशंस चलती हैं किसी के प्रति, क्या दिमाग से आता है, क्या उनकी आत्मा से आता है, क्या वो फील करते हैं, क्या वो रियल में चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस जो है शरीर की वो ज़ीरो है, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति जागने के प्रोसेस में तो है, लेकिन जाग बहुत कम पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में भटक भी जाते हैं दिमाग के चलते, ठीक है। तो इसीलिए जो है आत्मा पर इस तरीके से कर्म जो है वो थोपे गए जो उस बेचारी ने किए ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिमाग यही चाहता है कि जैसे जैसे इसके चारों तरफ डार्कनेस फैलेगी, आप खुद सोचिए, एक आप छोटी सी कैंडल लें, ठीक है, और आप एक अंधेरे जंगल में चले जाएं, ठीक है, तो वो कैंडल जो है वो सिर्फ बहुत ही आसपास का ही आपको दिखा पाएगी, वो दूर दूर का नहीं दिखा पाएगी, है ना। और धीरे 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 समय के अनुसार
जब डार्कनेस बढ़ने लगेगी तो आपको सिर्फ अपने जहाँ पे आपने पकड़ रखी है ना वो कैंडल, सिर्फ वहीं दिखाई देगा, एक कदम आगे भी नहीं दिखाई देगा। ना ओपन अंधेरा हो जाए तो सिर्फ आपके हाथ का ही दिखाई देगा, आगे का एक स्टेप का भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जो है वो ये काम करता है ताकि आत्मा जो है वो एक तरीके से अंधेरे में घिर जाए और वो उसको आसानी से पकड़ पाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं सुबह से सबसे बड़े सवाल पूछ रही हूँ, भैया आप क्या जानते हैं या कैसा समझते हैं, ठीक है, जो हमारी पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है हमारे भारत की, जो कि हमारी गंगा है, उसके बारे में। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि अस्थि विसर्जन जो होता है वो सही है या नहीं, या आप जो बोतलों में पानी भर के लाते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, तो मैं जानना चाहती थी कि लोग क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। तो एक देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लैरिटी दूंगी इस चीज़ पे भी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक भेड़ चाल है, जो हमने देखा वही हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही हम भी करते आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने डिसाइड करी है जी, ये तो हमारे यहाँ होता ही आ रहा है। हमारे यहाँ तो अस्थि विसर्जन वहीं होता है। ठीक है, या हम तो वहाँ से लाते हैं और अपने घर में पूजा में, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या करेंगे, सब अपने घर में गंगा जल लेंगे और पूरे घर में छिड़केंगे ना, ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में होता है। ठीक है, तो अब गंगा जल क्या है, ज़रा इसके बारे में भी हम बात करेंगे डीप में। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखिए, इतनी समझ में आई है और आपको लग रहा है कि आगे की चीज़ आपको सुननी चाहिए, तो प्लीज़ ये एंड तक देखिएगा, तभी आपको और ज़्यादा, ठीक है, जो एक्सचेंज होता है कर्मों का, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी पवित्र नदी है, क्या ये सिर्फ एक पानी है या एक कोई शक्ति है। तो चलिए बात करते हैं कि गंगा जो नदी हमारे भारत की 25-10 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, 2510 किलोमीटर में फैली हुई सबसे बड़ी जो हमारी नदी है वो क्या है, कैसे उसको हम एक पवित्र नदी मानते हैं। ठीक है, हमने महाभारत की तो कथाएं सुनी हैं। ठीक है, कि भाई भीष्म वो गंगा पुत्र भीष्म जो थे वो कैसे कैसे ब्ला 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 ब्ला, हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं। ठीक है, टीवी में, अपनी आंखों से तो नहीं। ठीक है, इस जन्म में तो क्या होता है, अब हम गंगा जो है हम उसको सिर्फ एक, बहुत सारे लोग सिर्फ उसको एक पानी समझते हैं कि ठीक है इट्स जस्ट अ वाटर। ठीक है, पर इट इज़ नॉट जस्ट अ वाटर। ठीक है, उसका पानी क्यों इतने समय तक चलता है ये हम सभी को शायद ऑलमोस्ट पता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जब पर्वतों से निकल कर आती है तो रास्ते में जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो उसमें वहाँ से गिरती जाती हैं और मिक्स होती जाती हैं। ठीक है, और वो ग्लेशियर से तो ऑब्वियसली निकलती ही है, तो वहाँ से वो चीज़ें उसमें मिक्स होती जाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो हमेशा ख़राब नहीं रहता, वो हमेशा साफ़ रहता है, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है ना, ये हम सभी को पता है। अब इसको एक स्पिरिचुअल वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कि स्पिरिचुअल तरीके से जो गंगा है वो क्या है और वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ पहले बहुत बार, पानी मतलब इमोशंस। ठीक है, इमोशंस मतलब आपकी आत्मा। ठीक है, तो यानी कि पानी मतलब इमोशंस और इमोशंस मतलब आपकी आत्मा। ठीक है, तो यानी कि पानी में आपकी आत्मा। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जो इमोशंस यहाँ से फील होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से पानी है जो आपकी बॉडी में होता है। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि आपको अपनी वो एनर्जी, पानी की एनर्जी, अपने इमोशंस की एनर्जी, अपनी आत्मिक एनर्जी और बढ़ानी होती है अपनी बॉडी में, है ना। अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब जो गंगा है यानी कि वो इतनी बड़ी नदी है, यानी कि वो एक बहुत बड़ा सागर है इमोशंस का। ठीक है, एक बहुत बड़ी नदी है इमोशंस की, यानी कि दैट इज़ फुल ऑफ इमोशंस। ठीक है, इमोशंस मतलब आत्मा, तो यानी कि वो सबसे बड़ी आत्मा है हमारी धरती पर। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को उतना समझ नहीं पाएंगे और डिसअग्री करेंगे, बट दैट्स ओके। अगर आप खुद से असेंड करेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और खुद से आप उस सच तक पहुंच भी जाएंगे। ठीक है,
तो जो वो बड़ी आत्मा है, तो जब उस बड़ी आत्मा में हम अपनी अस्थि विसर्जन करते हैं, ठीक है, या डुबकी लगाते हैं, तो क्या होता है। तो देखिए, जब हम डुबकी लगाते हैं, मैं जैसे आपको हमेशा एक सारी अपनी ऑलमोस्ट वीडियोस में कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी इंटेंशन, ठीक है, क्योंकि शरीर जो है वो जागा हुआ है या सोया हुआ है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी है, पर वहाँ इम्पॉर्टेंट है आपकी इंटेंशन, ठीक है। आपकी इंटेंशन जो है वो बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है ना। तभी तो हम 3D में आके चीज़ें स्पीड अप करना चाहते हैं, तभी तो हम शारीरिक रूप से हैं और जगा रहे हैं। आत्मा जो है वो जगाती है ताकि ये जब कुछ काम करेगी शरीर से जागकर वो जल्दी से स्पीड अप होगा, है ना। तो इसीलिए जो काम हम शरीर से करते हैं वो स्पीड अप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम डुबकी लगाते हैं गंगा में, ठीक है, तो सबकी क्या इंटेंशन होती है बताइए। सेम इंटेंशन होती है ना, कि अरे हमारे तो पाप धुल जाएं। हमारी तो जनरेशन्स जाती जा रही हैं और पर्टिकुलर कोई एक होता है ना मून साइकिल पे वो गंगा स्नान आता है जब, तो हम वहाँ जाते ही जाते हैं, हमारे तो भैया में माफ़ करना, हमारे तो पाप धुल जाएं, ठीक है। और इस तरीके की ही इंटेंशंस जो हैं वो होती हैं, चाहे कोई बोले या ना बोले। चाहे अभी बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखें और उस चीज़ को डिनाई करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अंदर खाने, अब जब आप सोए हुए हैं उतने कॉन्शियस ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये आपकी वाकई में इंटेंशन होती है या नहीं। ये बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा होता है या नहीं, कि हाँ इससे तो मैंने ऐसा सुना था, मेरे भी हो जाए, मैंने सुना था ऐसा, पर इंटेंशन क्या बनी, यही बनी कि इससे मेरे पाप जो हैं वो निकल जाएं, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि आपकी इंटेंशन जो इतनी पावरफुल है, तो आप अपनी इंटेंशन से अपने जो पाप हैं, ठीक है, जो आपकी जो वो एनर्जी है और आपके जो कर्म हैं, वो आप एनर्जी वाइज और शारीरिक रूप से वहाँ पर इंटेंशन से निकालते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि वो आप कहाँ डाल रहे हैं, आप उस एक बड़ी आत्मा में अपने कर्म उस पर थोप रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं, ठीक है, कि ये भैया धुल जाए। अब आप सोचिए कि इतने हज़ारों लोग ये अब रोज़ करते हैं, रोज़ हरिद्वार में भीड़ लगी रहती है, तो कितने लोगों के कर्म उस बड़ी आत्मा ने अपने अंदर समा के रखे हुए हैं। तो वो आत्मा कितनी ही बड़ी एक समस्या में होगी, है ना, क्योंकि जो आपके काले घेरे थे, जो आपके डार्क चीज़ें थी, ठीक है, वो आपने जाके उसमें डाल दी, ठीक है। तो आपकी आत्मा पर से तो वो थोड़े कम हो गए, लेकिन वो वहाँ चले गए, ठीक है, और आपने उसको इस तरीके से कम कर लिया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने जो ये कहते हैं कि हाँ जब से हम भैया हम तो गंगा स्नान करके आए हैं, हमारा तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा है, हम तो हर उस पे जाते ही जाते हैं, हमारा तो फिक्स है ना, कि ये पर्टिकुलर टाइम पे या गंगा स्नान पे तो हमें जाना ही जाना है, वहाँ तो डुबकी लगानी ही लगानी है, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने दिमाग को नहीं जानते, हम अपनी इंटेंशंस जो हम बोल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो यहाँ खिचड़ी पक रखी है वो जो चीज़ चल रही है वो एक अलग है, वो भी बहुत पावरफुल है। क्योंकि तो हम इसलिए नहीं जानते कि हमारी रियल में इंटेंशन वो है जो हम बोल रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता होता कि आपकी बॉडी की एनर्जी कब आपका दिमाग सूत के वो ट्रांसम्यूट कर देता है और वो उस तरीके से उसको वहाँ भेज देता है ना। तो इसीलिए जो इंटेंशंस होती हैं कई बार ऐसी होती है कि जो आप बोल रहे हैं, और कई बार ऐसी होती है जो सिर्फ आप सोच रहे हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, ठीक है। तो इसीलिए इंसान जो है अपने इस तरीके से कर्म जो है वो वाकई में वहाँ पर डाल के आ जाता है, ठीक है। पहले मैं भी ऐसा समझती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ बॉडी धुलती है, ठीक है, ऐसे कर्म नहीं निकलते। बट व्हेन आई गॉट टू नो द रियलिटी ऑफ होल सच, ठीक है, और भी बहुत सच है मेरे पास बताने के लिए, पर अगेन वही चीज़ होती है ना, हर किसी का समय होता है जानने का, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सुनी सुनाई बात पे उस वक्त तो यकीन आता है, पर बाद में आपका दिमाग चलता है, ठीक है, कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और वो आपको एक ब्लेम में या विक्टिम में और भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस में लाने लगता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इससे आपकी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ तो पा नहीं रहे हैं, तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं डिले होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप उतने अभी कॉन्शियस नहीं बने हैं,
ठीक है। मेरा बताने का तो बहुत कुछ मन करता है कि आपको क्या क्या सच बताऊं, क्या क्या नहीं बताऊं, पर मैं बहुत रोक रोक के जितना आप समझ पाएँ सिर्फ उतना ही सच मैं आप तक चीज़ों का पहुंचाती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो होता है सेम लेवल पर नहीं होता, हर किसी का एक्सेप्टेंस मोड दूसरे से अलग होता है, ठीक है। ये तो आप डेफिनेटली मानते होंगे, है ना। समझ भी अलग होती है और कॉन्शियसनेस का लेवल भी अलग होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जब हम वो बोतलों में भर भर के लाते हैं अपने घर तो क्या होता है। अब देखिए जो एनर्जी एक्सचेंज है, आई मीन जो ये कर्मा एक्सचेंज है, ठीक है। अब जब आपने वहाँ पे अपने पाप निकाल दिए एक तरीके से, अब आपके 1000 थे, ठीक है, 1000 के 1000 नहीं निकले एक डुबकी में, पर हाँ ऐसे माने कि 200-400 तो निकल ही गए, ठीक है। दोबारा जाएंगे, दोबारा बढ़ा के फिर निकाल आएंगे। इसीलिए इंसान को उसके कर्मों का फल यहाँ पर अब देर से मिलने लगा है, इसीलिए ये जन्मों का खेल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तुरंत के तुरंत, जैसे मैंने आपको मारा, ठीक है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं से चांटा पड़ गया, तो वो इंस्टेंट होता था। अब इंस्टेंट नहीं होता, अब इंसान यही सोचता है पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, हमने तो किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपके कर्म होते ही नहीं हैं, कर्मों का एक्सचेंज होता है। जब आप वो बोतलों में पानी भर भर के लाते हैं अपने घर, ठीक है, और जाके वहाँ डुबकी भी लगाते हैं, तो अपने तो निकाल देते हैं, पर उसी पानी से दूसरे चढ़ा लेते हैं। और अपने घर जब वो बोतल में भर के लाते हैं पानी, तो वो आप भर के जो बॉटल में लाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पानी भर के लाते हैं और उसके बाद अपने घर में सब जगह छिड़कते भी हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें अपने रिचुअल्स जो हैं, स्पेशली जो पूजा के टाइम पे किए जाते हैं, वो सारे रिचुअल्स जब आप करते हैं, तो इस तरीके से आपके जो हैं कर्म जो हैं वो एक तरीके से एक्सचेंज होते हैं। आप किसी और के कर्म पानी में भर के, बोतल में भर के पानी से आप ले आए, ठीक है, और इस तरीके से वो कर्म जो हैं वो आप पर चढ़ जाते हैं जो आपने किए ही नहीं होते, और आप किसी और पर वो चीज़ चढ़ा के आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं है, पानी एक बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। हर एक चीज़ जो धरती पर है उसकी अपनी अलग एक जागरूकता है, एक अलग कॉन्शियसनेस है, एक अलग उसमें अपनी समझ है, वो अलग जिंदा है, जागा हुआ है, ठीक है। वो मृत नहीं है, मृत होता तो कोई भी पेड़ पौधा उगता नहीं, ठीक है ना। पानी है, पानी सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस कभी करता नहीं, ठीक है। सेल्फ क्लीनिंग मतलब अब जैसे गंगा है, ऐसे तो भी आप अगर प्लास्टिक कूड़ा डालने लग जाए वो एक अलग चीज़ है, पर वो सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस भी जो है, जो हमारी नदियाँ हैं ऊपर से करती हैं। जब ओवरफ्लो बढ़ता है तो सारा कचरा साइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी नदियाँ हैं, दे आर नॉट जस्ट वाटर, दे आर नॉट जस्ट सिर्फ नदी ही तो है, नहीं, वो एक शक्ति है, एक पावर है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अस्थि विसर्जन होता है उसमें क्या होता है। तो आप देखिए कि हमारी बॉडी में हमारे हर एक सेल, नैनो सेल, हर एक ऑर्गन की याद होती है अपनी, क्योंकि उसमें अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है, वो जागे हुए हैं। करंटली लोगों के उन सारी चीज़ों पर वो सारी चीज़ों पे लेयर है अभी, ठीक है ना, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को, लेयर्स चढ़ी हुई हैं, इसीलिए शारीरिक तौर पर लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो जाग कर उस तरीके से काम करने लग जाएं, ठीक है, तो कोई बीमार ही ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि वो उतने कॉन्शियस हो जाएंगे कि वो क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे जो अस्थि विसर्जन लोग करते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है, तो उस शरीर की हर एक याद, हर एक ऑर्गन की याद, ठीक है, आपकी आँखों की जो भी इन्होंने देखा है उसकी याद, जो भी सुना है उसकी याद, जो भी कहा है उसकी याद, जो भी स्मेल किया है, जितने भी सेंसेस हैं आपके काम करते थे उन सब की याद, और आपके सारे ऑर्गन्स की, सेल्स की, सबकी याद जो है, एक मेमोरी जो है, ठीक है, वो सारी की सारी आप उस गंगा में, उस पानी में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि वो सारी जो चीज़ें एक तरीके से ज़िंदा थी, ठीक है, और उसमें आपने उसको डाल दिया, तो अब उस पानी का क्या होगा। देखिए वो डेफिनेटली एक फिज़िकल लेवल पर, 3D लेवल पर वो दूषित तो हो ही रहा है, गंदा तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल वे में किस तरीके से असर पड़ रहा है,
तो जो लोग भी ये काम करते हैं, ठीक है, अस्थि विसर्जन जब करते हैं तो स्पिरिचुअल लेवल पर जो बाकी के लोग जो हैं, जो डुबकी लगाने जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने ऊपर ऐसी गंदी एनर्जीज चढ़ाकर लाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना भूत प्रेत चिपट गए, वो वहीं से ही चिपटा कर लाते हैं, ठीक है, और कहीं से कुछ नहीं चिपटता, तो वो वहीं से करके लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बेचारी आत्मा में आपने पता नहीं क्या क्या नहीं डाला, क्या क्या नहीं डाला, ठीक है, आपने इतने गंदे कर्म भी अपने सारे उसमें डाल दिए, और आपने अपनी हर एक शारीरिक याद डाल दी। अब शरीर सोचिए कि अगर किसी का बहुत ही गंदा है, तो ने बहुत गंदे कर्म किए हैं, कोई गैंगस्टर है, ठीक है, या कोई शराबी कबाबी है, कोई रेपिस्ट है, ठीक है, सब वहीं डल रहे हैं बेचारे जा जा के मरने के बाद। तो अब अगर उसने इतने गंदे कर्म किए हैं, ठीक है, तो सोचिए कि उसकी हर एक याद, हर एक कॉन्शियसनेस कैसी होगी, कैसी होगी, ठीक है। अब अगर इसको ऐसे देखें कि एक बेकार आत्मा है और एक बेकार शरीर है, ठीक है, बेकार आत्मा मतलब बेकार शरीर से मेरा मतलब नॉट दैट बेकार, मतलब लालची, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें, ठीक है, एक बेकार आत्मा है और एक बहुत ही ज़्यादा लालची शरीर है, ठीक है, और उसका अस्थि विसर्जन उन्होंने वहाँ पे कर दिया, तो उसकी क्या एनर्जीज हो गई, वो तो डबल हो गई ना, है ना। तो अब ऐसे ही लोग जो है वो गलत गलत चीज़ें जो उसमें डालते हैं, उसी से वो अपने ऊपर वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी चढ़ाकर लाते हैं, ठीक है। अब जो जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हज़ारों की संख्या में गलत कर्म कर रखे हैं और वो वहाँ जाके डालते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए उन्हें वहाँ जाके हल्का महसूस होता है कि अरे यार मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, वहाँ गया था और उसके बाद तो मेरा काम बहुत अच्छा चला। क्यों? क्योंकि आप वो दे आए। वो एक अलग चीज़ है कि आप वहाँ से क्या चीज़ लेकर आए, पर आपकी वो चीज़ वहाँ पर निकल गई। अब जो पॉजिटिव शरीर होता है और पॉजिटिव ही अगर आत्मा होती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आत्मा है, ठीक है, बहुत अच्छी आत्मा है और शरीर भी बहुत अच्छा है, कभी उसने वाकई में किसी का बुरा नहीं सोचा, ना चाहा, ना किया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ही हमेशा वो इंसान जो है जब तक वो जिया तब तक वो रहा, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, तो जब अगर कोई एक पॉजिटिव आत्मा है और अगर एक पॉजिटिव शरीर है और वो उस नेगेटिविटी की जगह जाके अगर उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है, तो उस आत्मा की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी उसमें हर एक याद बसी होती है। तो इसीलिए उस आत्मा का एग्जिस्टेंस जो है उसमें जाने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी है, ठीक है, इतना सा पॉजिटिव तिनका उसके अंदर क्या ही कर सकता है, और वो सारा अंधेरा, सारी चीज़ें जो हैं वो उसे सूतने लगती हैं, वो सारा का सारा उसे सूत लेता है, तो उस आत्मा की भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ पे बिलीव ना हो, ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं है तो क्या ही बता रही हैं, ठीक है, पर ऐसे बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे पेनफुल सच हैं जो अगर मैं बताने पे आई तो आप वाकई बेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताती हूँ, ताकि आप इतना पहले ग्राउंड करें, समझें चीज़ों को, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ जानते हैं और उसके बारे में खुद से और लॉजिकली बात करते हैं, सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी एक तरीके से चीज़ें सुधरती हैं, जब आप खुद से वो चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले खुद से करने का क्या है, सवाल, है ना। सबसे पहले जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हम उस सच तक, उस आंसर तक हम नहीं पहुंचेंगे, उस उत्तर तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है सवाल करना। तो सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। जब आप ये करेंगे तभी आपके अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, और जब ये चीज़ होगी तभी आप उस सच तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब करना क्या चाहिए, अस्थि विसर्जन अब अगर वहाँ ना करें तो क्या करें, मैं आपको बताती हूँ। अस्थि विसर्जन, अब इसके लिए भी अगेन जागना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पहले के लोग जागते थे, ठीक है। तो जो जागे हुए लोग होते हैं वो ये काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सही तरीके से जागे हुए होते हैं अगर तो असेंडेड, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप सभी जाग रहे हैं, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर जाग गए तो सबसे पहले हमें अस्थियों को
क्लेंस करना चाहिए। जिन्होंने मेरी वर्कशॉप ज्वाइन की थी, कपड़ों को देने से पहले क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अस्थियों को कहीं भी नहीं डालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जीज को क्लेंस करना है। अगर आप उन अस्थियों की एनर्जी को क्लेंस करेंगे और सिर्फ उस अस्थि को, ठीक है, उस राख को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने किसी भी एक मिट्टी में मिला देंगे ना, मतलब गड्ढा खोद के अगर उसको दबा देंगे, ठीक है, तो 3 से 4 महीने में विदाउट एनी सीड और सीडलिंग, विदाउट एनी बीज, बिना किसी चीज़ के, अगर आपने सही तरीके से उसको क्लेंस किया है तो बिना किसी चीज़ के, बिना कुछ बोए, आपको 3 से 4 महीने में वहीं पर मिट्टी के अंदर से आपको खुद से पौधा निकलता दिखाई देगा। अगर आपने सही तरीके से क्लेंस किया है तो वहाँ पे आपको कोई भी बीज तक डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, बहुत सही प्रोसेस है और ऐसे ही काम होना चाहिए था और बहुत पहले के लोग ये काम करते थे। पर अगेन इस चीज़ को करने के लिए भी आपका जागना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर ज़रूरत है किसी को शेयर करने की तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, बट अगेन मैं इसीलिए रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उतनी कॉन्शियसनेस जो है, उतना अभी डाइजेशन जो है लोगों का ठीक नहीं है, ठीक है। और जब चीज़ें ज़्यादा पता चलने लगती हैं, चाहे वो यूनिवर्स के ऊपर हो, चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, इंसान का दिमाग जो है वो उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है और उसका दिमाग जो है स्पीड से गलत चीज़ के लिए चलने लगता है, क्योंकि अभी आप उतने कॉन्शियस नहीं हुए कि आपका दिमाग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप उसको समझ पाएँ। तो इसीलिए मैं बहुत ही रुक के सोच समझ के आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, ठीक है। पर हाँ, लाती रहूँगी ताकि आपकी भी जिज्ञासा बनी रहे और आप भी सच्चाई तक पहुँचे, ठीक है। अभी ये अगर समझ में नहीं भी किसी को आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इस जीवन में असेंड किया सही तरीके से तो आपको खुद से ये सच और बहुत सारे सच पता चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।